3 लाख टन चीनी इंपोर्ट को मिली मंजूरी। 25% ड्यूटी पर होगा इंपोर्ट। त्योहारों के दौरान चीनी की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश। सितंबर में भी मानसून की सुस्त रफ्तार। बुधवार को सामान्य से 39% कम बारिश। पूरे सीजन में अब तक सामान्य से 5% कम बारिश। रिकॉर्ड उत्पादन से दलहन किसानों की आय 17% घटी। क्रिसिल की रिपोर्ट में खुलासा, 2016-17 में उत्पादन करीब 40% बढ़ा। कमजोर डॉलर से सोने चांदी की कीमतों में तेजी बढ़ी। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 100 रुपए बढ़ा। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। खबर यह है कि सरकार ने 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है। सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने यह खबर बताई थी कि सरकार चीनी इंपोर्ट को मंजूरी दे सकती है, तो उस खबर पर मुहर लगी है और 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। यानी त्योहारों के 40% की बजाय 25% ड्यूटी पर होगा। अप्रैल में भी सरकार ने 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट को मंजूरी दी थी और एक बार फिर से 3 लाख टन इंपोर्ट को मंजूरी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, यानी देश में 3 लाख टन चीनी की सप्लाई बढ़ेगी त्योहारों के दौरान। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है ताकि चीनी के दाम काबू में यहाँ पर रखे जा सकें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधीर भालोटिया हैं, शुगर ट्रेडर हैं। मिस्टर भालोटिया, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप चूंकि शुगर के मार्केट को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्या आपको लगता है कि 3 लाख टन इंपोर्ट के फैसले से ये त्योहार और मीठा होने वाला है? थैंक यू मृत्युंजय जी। एक्चुअली 3 लाख टन तमिलनाडु के लिए, स्पेशली तमिलनाडु, कर्नाटक, साउथ की मिलों के लिए किया गया है, जो कि ऑलरेडी डेफिसिट स्टेट है। आपकी जानकारी के लिए जो तमिलनाडु का प्रोडक्शन है वो का बड़ी मात्रा में काफी कट हो गया है। जो तमिलनाडु का नॉर्मल प्रोडक्शन था वो लगभग 25-26 लाख टन का था, वो अभी घट करके केवल 5-6 लाख टन का रह गया है। तो ये गवर्नमेंट ने उसी के मद्देनजर रखते हुए टू कैटर साउथ मार्केट ये इम्पोर्ट किया है और मैं नहीं समझता कि इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा शुगर मार्केट की प्राइस को लेकर के। वैसे भी शुगर की जो प्राइसेस है वो विद इन रीजनेबल रेंज में है, तो आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट इज कंसर्न अबाउट sugar prices, because government wants the sugar prices should be below 40 rupees, and at the moment it is prevailing around 39 and 40 rupees. So I think it is very comfortable for government, trade and everyone. Okay, लेकिन मिस्टर भालोटिया, मेरा आपसे सवाल ये होगा, क्या 3 लाख टन चीनी की जो मात्रा है इंपोर्ट की, इसका आप सेंटिमेंटल इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं जो फैसला लिया होगा, निश्चित तौर पर इसी को ध्यान में रखकर कि त्योहारों के दौरान चीनी की किल्लत ना हो, तो क्या एक मैसेज मार्केट में जाएगा, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं मृत्युंजय जी। सेंटिमेंटल देखिए, क्योंकि साउथ में प्राइसेस शुगर की थोड़ी हाई हो गई थी, तो वो साउथ की प्राइस को चेक करने के लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा एक उठाया गया कदम है और इससे वहाँ साउथ के प्राइसेस शुगर के करेक्शन होंगे। तो क्या ये माना जाए, जो आप कह रहे हैं कि साउथ में चीनी के दाम कुछ कम होंगे, कितनी कमी आप देख पा रहे हैं? मुझे लगता है वहाँ पर 1 रुपए किलो का करेक्शन आ जाएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 1 रुपए किलो तक का करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। अजय बहती, मेरा आपसे सवाल ये होगा, ठीक है हमने अभी बात की कि कंज्यूमर को कितनी राहत मिल सकती है, लेकिन फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर, चूंकि वायदा बाजार में भी चीनी की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर शुगर काउंटर के ऊपर आप क्या इम्पैक्ट देख पा रहे हैं? आस्था जैन, आपको क्या लगता है वायदा बाजार में क्या इम्पैक्ट होगा सरकार के इस फैसले का? डेफिनेटली वायदा बाजार में इसमें हमें थोड़ा सा प्राइसेस में यहाँ पे राइज देखने को मिल सकता है। तो जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स है वो एक बार चाहे तो अपना बाइंग पोजीशन यहाँ पे बना के चल सकते हैं। ओके, तो क्या आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस लेवल पे एंटर करना चाहिए मार्केट में? अगर शुगर की हम बात करें तो यहाँ पे
क्योंकि एक तेजी हमें यहाँ सेंटिमेंटल देखने को मिलेगी, तो अब जो भी यहाँ पे उछाल आता है 10-20 रुपए ऊपर का, वहां पे मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगी, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। तो 3700 3600 के स्टॉप लॉस के साथ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के ट्रेडर शुगर में बाइंग कर सकते हैं। ओके, ठीक है। मिस्टर भलोटिया, आप फ्यूचर मार्केट के ट्रेडर को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? लगता है हमारा संपर्क यहां पर टूट चुका है, लेकिन आपको एक बार हम बताने जा रहे हैं कि आखिर ये इंपोर्ट की नौबत क्यों आई है, इंपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। सबसे बड़ी वजह यह है कि साल 2016-17 में उत्पादन में करीब 20% की गिरावट आई है। इसका इंपैक्ट यहां पर दिख रहा है। इस साल करीब 2 करोड़ 4 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। और साथ ही अगर हम यहां पर देखें तो जो ओपनिंग स्टॉक है 2017-18 में, उसमें करीब 37 लाख टन की कमी है। एक बड़ी गिरावट है ओपनिंग स्टॉक में। और 2017-18 में ओपनिंग स्टॉक 40 लाख टन रहने का अनुमान है। तो इन तमाम वजहों को देखते हुए ये फैसला यहां पर लिया गया है, खास करके दक्षिण की मिलों के लिए, साउथ की मिलों के लिए, ताकि साउथ में जो दाम यहां पर बढ़ रहे हैं या फिर आगे भी बढ़ने की आशंका है, उसको यहां पर काबू में रखा जा सके। तो एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। सुधीर भलोटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर भलोटिया, फ्यूचर मार्केट के ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे? शुगर में मैं समझता हूं कि रुकना चाहिए। मेरी अपनी राय में इसमें एक्सपोजर लेने की जरूरत मैं कम समझता हूं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर भलोटिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि शुगर को लेकर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और आने वाले समय में कीमतें किस ओर जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के लिए आप बाजार में कहां पर ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं गोल्ड से ही, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में तेजी यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है शाम के कारोबार में। आस्था जैन, गोल्ड को लेकर के क्या व्यू है आपका, और क्या आपको लगता है कि आज के कारोबार के लिए गोल्ड में एक बार फिर से बाइंग का मौका बन रहा है? बेसिकली गोल्ड की हम बात करें और चार्ट्स की टेक्निकली हम बात करें तो एक गैप बना हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड के एक नीचे आने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसीलिए मैं सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। 29,900 के टारगेट के लिए यहाँ पे सेल करके चला जा सकता है। लेवल रहेंगे 30,300 के आसपास। स्टॉप लॉस रखा जाएगा 30,600 का। ओके, ठीक है। आस्था जैन, सिल्वर को लेकर के क्या आउटलुक है आपका? क्या चांदी में भी आपकी सलाह बिकवाली की ही होगी? जी बिल्कुल, टेक्निकल करेक्शन के चलते हुए यहाँ पे सेलिंग की सलाह मैं देना चाहूंगी। इसलिए जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो सेलिंग कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 40,800 का। चलिए, हमारे साथ कॉलर हैं देवकी बीकानेर से, पूछिए। चने के बारे में आप जानना चाहते हैं, आउटलुक जानना चाहते हैं। हमारे साथ अजय बहती भी जुड़े हैं। अजय बहती, क्या व्यू है आपका चने को लेकर के? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इस काउंटर में आज एक तेजी आई है, एक बार फिर से आगे कुछ और तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं चने में? गुड इवनिंग मृत्युंजय। डेफिनेटली आई थिंक अगर मैं टेक्निकली स्पेसिफिकली देखूं तो 5,900 5,950 का काफी क्रूशियल सपोर्ट है। जब तक चना 5,900 के ऊपर है, मुझे लगता है तेजी कायम रहनी चाहिए। पिछले कुछ सेशन में हमने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग मूव जरूर देखा है, लेकिन मुझे लगता है तेजी बढ़ेगी आने वाले कुछ समय में। ठीक है, तो 53 रुपए बढ़कर ये काउंटर बंद हुआ है 6153 के लेवल पर। तो अच्छी तेजी आज के कारोबार में यहां पर देखने को मिली है, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। आस्था जैन, आपका व्यू यहां पर एग्री मार्केट को अगर देखें तो ग्वार को लेकर क्या होगा? ग्वार में किस तरह का ट्रेंड आप देख रही हैं? ग्वार की बात करें तो क्योंकि आज हमने काफी ज्यादा यहाँ पे कोई बड़ा यहाँ पे मूवमेंट नहीं देखा है, शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है एक वीकनेस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के ट्रेडर्स हैं वो सेलिंग करके चल सकते हैं 3700 से लेके 3650 के मीडियम टर्म टारगेट के लिए। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ राज हैं आगरा से। राज, पूछिए अपना सवाल। सर गुड इवनिंग। मैं बोल रहा हूँ सर, एक तो आपके टीवी पर जो ग्राफिक्स आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने गोल्ड सेल कर रखा है करंट मार्केट से। ओके, गोल्ड आपने सेल कर रखा है करंट मार्केट पर, ये आप जानना चाहते हैं। क्या व्यू है आपका अजय बहेती गोल्ड को लेकर के? गोल्ड में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, गोल्ड में अगर ब्रॉडर ट्रेंड देखें तो डेफिनेटली तेजी का ही है, इसमें कोई मेजर रिवर्सल साइन नहीं है। हालांकि इनकी शॉर्ट पोजीशन है, तो मुझे लगता है 30,300 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के एक बार रुका जा सकता है। हल्का सा अगर एक डिप मिले तो एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है,
ओके, मेटल मार्केट को लेकर के अजय बहेती आपका ताज़ा व्यू क्या है? मेटल काउंटर में कहीं पर आपको दिख रहा है जहां पर अच्छी खासी यहां पर अपॉर्चुनिटी हो ट्रेडिंग के लिहाज से? अजय बहेती, लगता है इनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। आस्था जैन, आपका व्यू क्या है मेटल मार्केट को लेकर? आज मेटल मार्केट में देखा जाए तो एक हमें सेलिंग टोन यहाँ पे देखने को मिला है। स्पेशली अगर मैं बात करूं निकेल की, तो सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। 765 के टारगेट के लिए सेल करके चला जा सकता है। ओके, ठीक है। अजय बहेती, आपकी टॉपिक आज शाम के कारोबार के लिए, इवनिंग मार्केट के लिए मेटल में क्या होगी? मृत्युंजय, आई थिंक जिंक में बाइंग की सलाह रहेगी स्पेसिफिकली आज के सेशन के लिए। जिंक में कहीं ना कहीं अब पिछले 2-3 सेशन हमने देखा है कि लगातार बिकवाली थी। अब जिंक काफी क्रूशियल सपोर्ट्स के तरफ ट्रेड कर रहे हैं। स्पेसिफिक लेवल्स की बात करूं तो 196.50 की तरफ डिप मिले तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी शाम के सेशन के लिए। अपसाइड में 199-200 तक के लेवल की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर बाइंग की कॉल है। टारगेट होगा 199 का जिंक में और 195 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ प्रदीप हैं झबुआ से। पूछिए प्रदीप। प्रदीप, आपको आवाज आ रही है? जी पूछें। सोयाबीन सर मेरे पास 1000 में खरीदा हुआ है 500 कुंटल। सर आगे क्या लग रहा है? ओके, 500 क्विंटल सोयाबीन है आपके पास। अजय बहेती, क्या आउटलुक है आपका ओवरऑल सोयाबीन को लेकर के स्पॉट मार्केट में भी? मृत्युंजय, अगर मैं स्पेसिफिकली फ्यूचर सोयाबीन की बात करूं जो एनसीडीएक्स पे ट्रेड होता है, तो मुझे लगता है करंट लेवल से अगर बात करें तो 3150-3180 तक का पुल बैक हम देख सकते हैं। ओवरऑल इसमें कोई बहुत ब्रॉड तेजी का ट्रेंड नहीं है, एक कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ है। मुझे लगता है पुल बैक एक आना चाहिए। ठीक है, मनोज हैं कानपुर से अगले कॉलर हमारे साथ। मनोज पूछिए। सर मेरा सवाल ये था। जी सर मेरा सवाल निकल पे था। निकल का अपसाइड टारगेट। अपसाइड टारगेट आप निकल का जानना चाहते हैं। अजय बहेती, क्या टारगेट है आपका ऊपर में, निकल के ऊपर? अगर बिल्कुल इंट्राडे या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बात करें तो मुझे लगता है 785 तक के लेवल की उम्मीद की जा सकती है। और अगर ये थोड़ा पोजिशनल अगर देख रहे हैं इस काउंटर को तो 805 से लेके 820 तक के लेवल की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, महेश हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अहमदाबाद से। महेश पूछिए। हेलो जी पूछें। हेलो जी, आपको सुन पा रहा हूँ, सवाल पूछिए अपना। हेलो महेश, हेलो? आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। कॉपर मेरा सर एक बाई है 450, तो क्या करूँ? होल्ड 450 पर आपने कॉपर बाई किया है। आस्था, क्या करना चाहिए? इनको रुकना चाहिए भी, होल्ड करना चाहिए? ये चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है, लेकिन एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करती हूँ 441 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है, चलिए वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगर आपके पास भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं, तो आप कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं।